So students, now we'll take this concept of potentiometer. तो potentiometer is the instrument which behaves like a ideal voltmeter. ये आइडियल वोल्ट मीटर जैसा बिहेव करता है, मतलब इसकी जो रीडिंग आएगी इंस्ट्रूमेंट की और एक्चुअल रीडिंग जो सर्किट में होता, कैलकुलेटेड वैल्यू थ्योरेटिकल, दोनों वैल्यू क्या होती है, सेम. बोथ द वैल्यूज आर सेम. मीन्स द लिमिटेशन ऑफ वोल्ट मीटर एज ए इंस्ट्रूमेंट वो यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया. दैट इज सॉर्टेड आउट. तो दैट वे इट एक्ट्स एज ए आइडियल वोल्ट मीटर और काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है और जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पे ये वर्क करेगा ना. एंड दिस पोटेंशियोमीटर इंस्ट्रूमेंट इज देयर इन योर स्कूल ऑल्सो. स्कूल में ये इंस्ट्रूमेंट जरूर होता है जहाँ पे ये लार्ज वुडन प्लैंक इज देयर एंड मेटल वायर इज स्प्रेड अक्रॉस. वो 4 से 5 मीटर का मेटल वायर एक्सपेक्ट किया रहता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन. वो पूरा लेंथ तो 5 मीटर नहीं होगा, मीटर 1 मीटर पे ही पूरा वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. हाउ इट इज बीइंग डन दैट आई विल सी. तो आप देखें, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट दैट आई एम गोइंग टू डू इज पोटेंशियोमीटर ना. तो पोटेंशियोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइडियल वोल्ट मीटर. It is called as ideal voltmeter, meaning that its reading is also equal to voltage reading जो होगी, that is also equal to voltage actual value theoretical. It has almost zero error ना. और ये चीज़ पे होगी. Second point, what can I say here? It is based on zero deflection method. जीरो डिफ्लेक्शन मेथड इट वर्क्स. तो नल पॉइंट को हम लोग सर्च करते हैं, दैट वी सी है, करेक्ट. ये दो चीज़ें आप ध्यान देंगे. इट्स अ लार्ज इंस्ट्रूमेंट ऑन दिस वुडन प्लैंक स्ट्रक्चर पे रखा जाता है. तो कैसे इसकी फंक्शनिंग है, ऑल दैट आई विल डिस्कस. जस्ट सी पोटेंशियोमीटर को किससे, इट इज ए वायर, पोटेंशियोमीटर वायर इंस्ट्रूमेंट. अगर आप स्कूल में देखोगे तो इट्स अरेंजमेंट ओवर any wooden plank. say this point is A. तो यहाँ से एक मेटल वायर को ऐसे ले जाएंगे, देन यहाँ से इसको बेंड करेंगे एंड विद ए मेटल स्ट्रिप इट इज़ अगेन मेड. ये मान लो A है, ये B पे आप आ गए, यहाँ से इसको फिर पीछे ले जाते हैं, अगेन इट इज गोइंग लाइक दिस, फिर इसको आगे ले जाते हैं. देखो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर और फिर यहाँ से इसको मैं यहाँ ले आया, समझ गए. ए बी मैंने कि जो बी एंड है फाइनली वो यहाँ पर आ गया. तो ये 1 मीटर एवरीवेयर, दिस इज़ 1 मीटर. जस्ट ही तो 1 मीटर बेंड करके गया, दूसरा मीटर, तीसरा मीटर एंड चौथा मीटर. तो टोटल 4 मीटर वायर इस बेंड फॉर्म में रख दिया जाता है ना. तो दिस इज द मेटल वायर, दिस इज अ मेटल वायर. नाउ व्हाट वी डू अक्रॉस इट, वी अटैच अ बैटरी. इसके क्रॉस हम क्या करते हैं, इस मेटल वायर के क्रॉस एक बैटरी अटैच करेंगे. देयर इज वन बैटरी अटैच्ड एंड दिस बैटरी के साथ क्या होता है, एक रियोस्टेट भी होता है. देयर इज वन रियोस्टेट. तो रियोस्टेट अरेंजमेंट इज लाइक दिस. दिस इज कॉल्ड रियोस्टेट. वेरिएबल रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट इज देयर एंड फ्रॉम दिस अगर मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ तो व्हाट आई डू, इसको हम यहाँ पे ऐसे रियोस्टेट से एक की को यहाँ पे वेरी कराते हैं. तो दिस रेजिस्टेंस विद दिस अरेंजमेंट, दिस की इट स्लाइड्स हियर ना. इसको हम जॉकी कहते हैं. इसको यहाँ पे स्लाइड करते हैं तो रेजिस्टेंस ऑल्सो वेरीज इन द सर्किट. तो दिस की इज वेरी, नॉट जॉकी. ये की जो यहाँ पे वेरी करता है तो रेजिस्टेंस को क्या करता है, वेरी करता है. और ये EMF ऑफ द बैटरी विल बी दिस. अब इस इंस्ट्रूमेंट को व्हाट आई हैव ड्रॉन हियर, आई विल ड्रॉ इट इन द सिंप्लीफाइड केस ऑल्सो. मेटल वायर तो जो था दिस इज 1 मीटर, अदर 1 मीटर, अदर 1 मीटर, अदर 1 मीटर, 4 मीटर वायर को इसके क्रॉस पोटेंशियली ड्रॉप. तो हम क्या कहेंगे, डेल्टा V इज ड्रॉप्ड ऑन 4 मीटर length of wire. So there is some potential drop in the circuit, and what you will see, this the resistance, if I say it is capital R, and the resistance what is contributed in the circuit for this
इट इज दिस पार्ट नॉट दिस पार्ट, ये वाला पार्ट इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, दिस द EMF ऑफ द सर्किट. तो टोटल रेजिस्टेंस हियर आई कैन से दिस इज स्मॉल r. You can say the value of current flow in the circuit will be this EMF E is equal to I times R plus R. This is the value of equation of current flow. ये EMF बैटरी हो गया, current will flow. It is having two things. One is the capital R in series with small r. So capital R and small r they are in series. This will the equation will be following for potentiometer. तो एक रफ आइडिया मैंने दिया कि पोटेंशियोमीटर कैसे ये करेगा. आई विल ड्रॉ इट अगेन फॉर सिंप्लीफाइड सर्किट ऑल्सो. इसको करेंगे हम लोग. इंस्ट्रूमेंट का बिहेवियर ऐसा कुछ आता है. EMF and I, R and this is the internal resistance, rheostat resistance, and this is the load resistance where we are seeing the potential drop. Correct. So what next for the potentiometer? I will draw another circuit. Just see, this is the wire AB. I am putting here. This is the A point and this is the B point. Total length 4 meter I say, and it is attached to a battery of EMF. This, it has a switch also, and there is this resistance, rheostat resistance, variable resistance I am drawing. Correct. And this wire through which if I attach variable key, it is this way. This point, this key is sliding, you know, ये point slide करेगा, तो this is called rheostat. This is rheostat. Now the resistance contributing in the circuit, if this switch is pressed, EMF is E. What I say, the resistance for this rheostat, this much portion is contributing small r. Together with internal resistance, I am putting small r, and this AB is the 4 meter wire that I have explained earlier, and say it has some resistance. EMF of the battery right now, if I say it is 12 volt, see, 12 volt is the EMF of battery, and this is the AB wire 4 meter, and suppose I say this AB wire has a resistance right now, it is of 10 ohm, you can assume it to be 10 ohm. Small r I am taking it as say 2 ohm. So total resistance in the circuit, if I say R plus R, that will be here, it is 10 plus 2, it is 12 ohm. So current flow in the circuit will be EMF upon net resistance 12, that is 1 ampere. 1 ampere. Na? So 1 ampere is the magnitude of current flowing in the circuit. Na? So this current is flowing in the circuit 1 ampere. And this resistance is say 10 ohm. Now, so what you will see, the potential drop across the points AB, delta V across AB you see, so what you will get, current flowing is 1 ampere and 10 ohm, so that is 10 volt. So 10 volt is the potential drop on the wire. Now, here we see the potential drop, here we see delta V varies linearly along wire length. Along the wire length, this delta V varies linearly ना, इसके क्रॉस पूरा ये डेल्टा V क्या करेगा, वैरी करेगा. Now if I say the resistances ratio, तो 10 वोल्ट उधर ड्रॉप कर गया, तो there is a term called delta V by L, that is called potential gradient. It is called as potential gradient. इसको हम लोग कहेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ना. तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इफ आई से यहाँ पे जो आएगा दैट इज 10 by 4 and this value is 2.5 वोल्ट पर मीटर. ये इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया dV by dl. You can also say it to be dV by dl. एक इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, वाई दिस वायर इज केप्ट लार्ज, दिस वायर इज केप्ट लार्ज, एल इज केप्ट हाई, एल को ज़्यादा रखते हैं ताकि dV by dl is lesser value and it causes accuracy to increase. It causes accuracy of the instrument जो होगा वो अच्छा आएगा. जो रीडिंग होगी, हम लोग 10th प्लेस ऑफ डेसिमल तक चले जाएं, 100 प्लेस ऑफ डेसिमल तक चले जाएं, दैट एक्यूरेसी टू बी इंक्रीज्ड, वो चीज़ हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं.
and is based on zero deflection method. Now this circuit is ready for anything. जैसे मान लो हमने यहाँ पे वायर का इंस्ट्रूमेंट वोल्टेज रख दिया. सपोज ऐसे ही केस में मैं क्या करता, जो यहाँ पे डेल्टा वी आपका 10 वोल्ट है, इसकी रेजिस्टेंस में बढ़ा दूँ तो यहाँ पे डेल्टा वी क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट भी हो सकता है, 4 वोल्ट भी हो सकता है. तो फॉर डेल्टा वी 4 वोल्ट जब जितना ज़्यादा लेस वोल्टेज रखोगे तो इसकी एक्यूरेसी अच्छी आती है. वी शुड नो. Now how they are used? The one step it is used for finding EMF of unknown battery. First thing I can say, this can do the value for EMF of unknown battery. Suppose I have any unknown battery, it has some resistance, this battery of E1 resistance, E1 value, and it has some R1 also, unknown batteries here. I have to find its value, what the EMF it will contain. What I will do, I will join this point A to this point here with a metal wire. इसको मैं ऐसे join कर दिया. A and A dash will be at same potential. Now to this battery I will attach a galvanometer. And a jockey is attached and it is to be searching for the point. ये jockey है, this is galvanometer, this J for jockey. J for jockey, correct. तो जॉकी से हम कोई भी डेल्टा वी के क्रॉस हम मेजर कर सकते हैं. नाउ व्हाट वी सी, इफ आई हैव टू फाइंड द अननोन ईएमएफ, नाउ सी galvanometer, battery and small r all are in series. If they all are in series and here the current is coming is current through galvanometer. If jockey is showing some zero deflection, so Ig is equal to 0 is the condition of zero deflection. It is condition of zero deflection in galvanometer. Correct. Now see, if this current is 0, means there is no current through galvanometer and this battery both are in series, means there is no current across this battery, and whenever there is no current across the battery, the potential drop is EMF. So the potential drop across will be EMF. So what I will say, these points A and here they are at the same point. Here the jockey wherever it is touching, and say this point is C, and corresponding point here it is C dash. I will say that C and C dash are at same potential. Ig 0, इससे मैं क्या कहूँगा कि C and C dash on the wire and potentiometer wire, and C is on the wire and C dash for the jockey point. So Vc is equal to Vc dash. This will happen, and current through galvanometer will be 0. Whenever current through galvanometer is 0, so what I will say, delta V across A dash C dash, that will be also equal to V across AC. Both will be equal. And anyhow, if I could measure this thing, suppose I say this term is showing 2.5 volt per meter, and this if I say this AC length L1 is coming as say 1.2 meter. If zero deflection is happening at 1.2 meter, I can say, I can easily find out this E1. So how it will be? So VA dash C dash, that is the EMF of battery, and this potential drop per unit length dV by dl, it is how much? For this case it was 2.5 volt per meter. I am using that 2.5 volt per meter is the potential gradient, into length is 1.2. You multiply it both, what you will get? This value, na? So what value? So 12 into 5 60 का 0 carry 6, 12 into 2 24 plus 6 30, so 30 and 2 0 ahead, so 3 volt. So 3 volt is the EMF of E1. EMF of E1 for this battery, this is your 3 volt. I can easily get this value for defining this term, and there is no variation in the reading and actual value. Both are correct because no current is coming from here to this circuit. यहाँ से कोई current यहाँ पे नहीं आ रही, and whatever the current was going here, say 1 ampere current, what was going here in the circuit, that remains same. तो ये current यही circuit में आ जा रही है. तो आप देखो इसमें loop rule से लगा के हम इसे देखें, और this current is not going there in that circuit, upper circuit. So this way we can see
for this. मान लो sometime it is also asked कि the length, how it was, the potentiometer. There are two batteries. I can also compare their EMF. One is the EMF of unknown battery I can get. Second is I can also compare the EMF of two unknown batteries. Second thing I can do is comparing EMF of two different batteries. This also I can do. I can compare the EMF of two different batteries. This also can be done. The same circuit arrangement I will make. This is the resistance wire, say 4 meter wire, and this was the battery. This is the switch, and across it what I am putting, this rheostat is here, and this switch I am making it kind of go like this. अब मान लो सेम ये बैटरी में मैंने एक सेकेंड सेटअप में सेकेंड बैटरी ले ली E2 with resistance R2 and is attached to a galvanometer and is searching for other point. Suppose I say data remains same. This E was 12, small r again I am putting as 2 ohm, capital R here it is 10 ohm, and potential gradient. This is 10 ohm and it is also corresponding to 10 volt. So potential gradient dV by dl, potential per unit length, this was 2.5 volt per meter. See, this is 2.5 volt per meter, it is the potential gradient. Now somehow for this battery the current through grammeter is getting 0. ये चीज होता करंट थ्रू ग्राममीटर फिर से 0 हो पा रहा है, एंड दिस थिंग आई से अगेन द जीरो डिफ्लेक्शन जो हम करते हैं जॉकी का वन साइड को, तो इसको हम अलग अलग पॉइंट पे टच करते हैं, वी डू नॉट स्लाइड इट ना. जब हम टच करें तो दिस केस सपोज दिस लेंथ इज कमिंग L2 और L2 लेंथ ना, L2 लेंथ सपोज आई से दिस L2 लेंथ इज कमिंग एज 1.6 मीटर. How much coming it is? 1.6 meter. What is E2? This value I can guess. Simply what I will do? E2 by E1, that is L2 by L1 ना, ये रिजल्ट हम लोग कर सकते थे. तो हियर 1.6 मीटर पे हम लोग ये रिजल्ट चेक करें तो what I will get? Just see, for this length 1.6 मीटर E2 वैल्यू हम लोग देख सकते हैं. तो क्या कह पाएंगे? E1 by E2 is L1 by L2, and for the initial data I will say that potential gradient per unit length, how much it was? 2.5 volt per meter, and L2 is 1.6 meter, corresponding the E2 will be 1.6 into 2.5. You multiply, what you will get? 16 into 5, 80 का 0 carry 8, 16 into 2 32 plus 8 40, 4 and 4 volt. This is 4 volt. What I got? The ratio of voltages and this term जो था आपका it was 1.6 and it was 1.2, और इसमें E2 अगर मुझे पता करना था तो E1 तो मुझे मिल चुका था, E1 was 3 volt, E2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, that is your 4 volt. So I could compare the EMF, even you can find out the values by using this circuit ना. तो unknown battery किसी का भी ratio of length, potentiometer and this result, current यहाँ से ऊपर नहीं जा रही, ऊपर से नीचे नहीं जा रही, तो ये रिजल्ट आपको मिल गया. तो ये एक आइडिया रखिएगा हाउ डू वी गेट एंड कंपेयर द EMF ऑफ टू बैटरीज. ठीक है, ये रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल गया. नेक्स्ट इज हाउ टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अनदर एक्सटर्नल बैटरी सर्किट, वो भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. तो दैट वे कैसे हम करेंगे वो भी देखते हैं. सेकेंड स्टेप इज गोइंग फॉर आई एम इज टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, एक्सटर्नल बैटरी external. That thing value also we can see, क्या रिजल्ट आएगा उसको हम लोग चेक कर सकते हैं.
कैसे जा देखिए, सेम सर्किट, सपोज आई से दिस इज द बैटरी अरेंजमेंट, फिर से मैं ऐसे ले लेता हूँ, दिस द स्विच and this is the rheostat I am taking, and this is the point B, it is A, it is B ना, और यहाँ से मैंने इसको ले लिया अरेंजमेंट, and this switch is pressed, this battery EMF is 12 volt, ये फिर से मैं वही एडजस्ट कर लेता हूँ, the small r coming here, it is 2 ohm, and this value here it is 10 ohm, it is 4 meter, it is 10 volt, तो voltage per meter is that thing. Now मान लो I have a battery, यहाँ पे मेरे पास एक कोई बैटरी आ गई, शुरू वाली एक बैटरी में लेता हूँ, से फर्स्ट वन बैटरी what it was, there we got E1 as 3 volt, 3 volt was E1, correct, and the length here I was getting as 1.2 meter, na 1.2 meter, that value I was getting for EMF. The same battery I take and what I do, this circuit is closed here, समझ गए, and I know its length, it is 3 volt, see it is 3 volt happening na, and this circuit has small r, and this value here suppose I say it is capital R, इसका अपना कुछ capital R है, समझ रहे, and this arrangement I am putting across for other point through the galvanometer this jockey. अगर ये वैल्यू मान लो हमारे पास आ गया यहाँ पे, दिस इज कमिंग लेंथ हियर एस ना L1 dash for zero deflection, if it is coming current through galvanometer is 0, for L1 dash length this 1 meter, से मैं मान लेता हूँ कितना है ये 1 meter है. If it is 1 meter, तो what you will see, A and A dash points are connected, this is C और ये C dash हो गया, तो ये दोनों पॉइंट भी ऐसे आ गए, तो what I will say delta V AC that is 2.5 volt. Now see, if it is 2.5 volt, तो whatever the current is flowing in their circuit, अब यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू 2.5 volt आ गया, these points and these points are also in parallel, आप देखिएगा what will happen, A dash and here this point I can take it as C dash ना, C dash like this, तो value potential drop will be how much, ये रिजल्ट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी मान लो ये 3 वोल्ट है ना, and this resistance I take it as load resistance is 2 ohm, this is given, suppose this is given, it is 2 ohm, correct. Now this circuit will be in series combination, ये क्या होगा आपका सीरीज आएगा, ये पूरा सर्किट यहाँ पे सीरीज में जा रहा है, और यहाँ पे वाट एवर द करंट इज कमिंग हियर, सपोज दिस करंट इज कमिंग हियर इज I dash, सेम करंट I dash is going here and it is creating a potential drop, I dash into R की वैल्यू क्या देगा आपका 2 ohm पे 2 volt, तो सपोज I say I dash into R, this value will create the voltage drop also of 2 volt, तो ये आ गया 2 volt, and I dash, you know this value of I dash, if I say here I dash current for this 2 volt drop will be, I dash will be 1 ampere, so this capital R is 2 ohm, hence I dash value will be 1 ampere, so 1 ampere is the current flowing in the circuit, so 1 ampere is the current flowing in the circuit. So small r resistance I can guess, small r resistance क्या होगा वो देखो, तो अगर मैं यहाँ पे I dash से जाता हूँ तो what I will say, the current here will go from plus to minus in the small r, तो I into small r plus 3 volt, this value will be equal to 2 volt, समझ गए, और ये होगा माइनस ऑफ I into small r, तो माइनस ऑफ I is 1, small r I do not know, is equal to 3 volt, and this is
2 volt na. So that is how much? Minus 3 plus 2 minus 1 volt. I is 1, so 1 got cancelled. The small r value I can get it as small r value will be equal to 1 ohm. तो वैल्यू ऑफ लेंथ एंड रेजिस्टेंस दिस वे वी कैन गेट. तो ये वैल्यू हमारे पास स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया 1 ओम की वैल्यू में पा गया. एंड दिस आई कैन ऑल्सो से इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंसेस इन द सर्किट. इसको हम वहाँ से भी निकाल सकते थे. L1 लेंथ that was initially it was how much 1.2 meter and L1 dash length is coming as 1 meter na. And if these two values we have and I have to find small r, so this data can also be used for finding the internal resistance na. For finding the internal resistance, this value and voltage drop I can do. What can I say? The voltage drop here the voltage drop, if I say that will be equal to how much? It is here it was 2 volt, here it was 1 volt ना. तो for this arrangement मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूँ. तो corresponding resistance and voltages for this internal resistance of battery और उसको रिजल्ट क्या मिलेगा ये हम लोग कर सकते हैं. तो ये वाला अप्रोच कहीं पे भी अप्लाई करना, उससे वैल्यू आपको मिल जाएगी. व्हाट द रेजिस्टेंस वी हैव, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी वी कैन गेट. नेक्स्ट एक और केस मैं लूँगा यहाँ पे. फॉर दिस L2 इक्वल टू EMF and it is your 3 volt. This we have done. And L1 this is the voltage V and V is equal to current flow here in the circuit. It is I into R. It is also equal to EMF of this. It is E minus IR. This is equation number 2. From here what I will say, if we have these values L2 minus L1 and this value will be E minus IR and this value is equal to I into R and L1 is equal to V is equal to I into capital R. From here these two equations if I divide them what I will get? L2 minus L1 upon L1 is equal to IR over I into small r. I into small r over I into capital R. From here I will say that L2 minus L1 by L1 is equal to small r by capital R. Hence from here I can see small r is the internal resistance is equal to capital R times L2 minus L1 by L1. And if I put the values, this L2 value was 1.2 meters, L1 is 0.8 meters and capital R value here you see this capital R is 2 ohm. This I have to find, small r I have to find. What I will get? Just see, put the values. If I put all the values here, this small r is equal to what I will get? Capital R is 2 into 1.2 minus 0.8, it is 0.4 by L1 is 0.8. You put all the values. So this small r is equal to 1 ohm. And that is the value we are finding here. For any internal resistance of the circuit, we can find this formula. And using this is the driving battery and this is the unknown battery for which I got the EMF later onwards. First of all हमने इसका EMF find out किया था E. Then right now I have found out this internal resistance.
तो both the values can be found with the help of this potentiometer wire. तो potentiometer wire, it can give the value of EMF of unknown battery, and it can also give the value of unknown resistance, internal resistance, which is unknown the value. With these two formulas L2 and L1 we can get. So this way potentiometer is quite helpful, and accuracy is more whenever potential gradient is less. वायर जितना ज़्यादा लंबा रखेंगे accuracy will be more. Correct. Potential drop along the length of wire, it has to be less. Now on the same principle, I will take one more question at the JEE mains level. What it says that, suppose I have a battery of EMF E and there is a wire, potentiometer wire of length 600 centimeter, and it has the resistance R, and this has the total resistance 15 R distributed over its length. Total over this length, total resistance distributed 15 R. This is the driving battery, small r is the value here. Now I have another this battery of EMF E by 2 with small resistance R, and there is a galvanometer attached. Now we have to search any point here. Suppose I say this point is A and this point is B. So where it shall touch, here say the point is C, and for the length X. For what value of length X? Current through galvanometer is 0. So what I am saying, for what value of X, current through galvanometer is 0, this we have to find. On this concept that 15 centimeter length, 15 R resistance is distributed on uniformly on the 600 centimeter. What I will do, meaning that the potential will also be distributed across the length only, and EMF. Suppose some current is coming here. If some current is coming here, this is I. This I current, once it is reaching here, it will go divided in two parts, but for zero deflection. If current through galvanometer is 0, means all the current is flowing through this and same current will reach back. Now for the length for which current through this E by 2 is 0. So what I will say, for what value of length this, the delta V AC is equal to E by 2. ये आपको guess करना है. For what value of length, delta V is equal to delta V across AC, it is equal to E by 2. ये आपको check करना होगा. तो now I can say the current is distributing here, तो I is equal to E over 15 R is the resistance of wire AB and R is this. So this is 15 R plus R, and this is E by 16 R. E by 16 R is the current flow. Now for the length A, for the length this, what can I say? For length this value X, I into this length X. This length X will correspond to some resistance, and it will go for the value equal to E by 2. Now I can say X resistance. The resistance per unit length, you can say the resistance per unit length, if I say this value is 15 R by 600, it is the resistance per unit length. So I into this resistance, I can get the value is equal to E by 2. तो check करिए क्या value आएगी. This I into X, this X is 15 R by 600. I को मैं डाल दूंगा क्या, E by 16 R. This value I can put into this, and this shall be equal to E by 2. इससे हम लोग ये रिजल्ट निकाल सकते हैं. तो what the value I will get, just see. If I check the values, E by 16 R into 15 R by 600. No, this value 15 R. 15 R by 600 is the resistance per unit length into X. This I have to multiply with X also. I am multiplying with X, and this value is equal to
E/2। अब आप चेक करिए व्हाट द रिजल्ट आई विल गेट, दिस थिंग 15 into 4, so it is 40, correct? And what next? I will say the 2 this way also, this 2 into this will be 20, what I will get, r got cancelled। तो यहाँ पर आप देखोगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, फर्दर इफ आई सॉल्व द वैल्यूज़, तो मैं यहाँ पे क्या चेक करके पाऊँगा, चेक करिएगा, द वैल्यू आई विल गेट इट हियर एस, अगर मैं इसको लिखता हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू, देखिएगा दिस r ऑल्सो गॉट कैंसिल्ड एंड e विल ऑल्सो गेट कैंसिल्ड, सो x वैल्यू विल बी 16 into 20, 16 into 20 and this is 320 centimeter, मतलब at the length corresponding to 320 centimeter, length corresponding to 320 centimeter, the current through galvanometer will be 0, means potential drop across this segment and in the potentiometer wire length they will be equal। तो ये लेंथ की वैल्यू क्या आ गई आपकी 320 सेंटीमीटर। दिस क्वेश्चन डेटा आई हैव टेकन फ्रॉम एस सी वर्मा, एग्जैक्ट वैल्यू और पोटेंशियोमीटर कॉन्सेप्ट इट गिव्स गुड आइडिया। आप इसको देख सकते हैं, एट द लेंथ ऑफ 320 सेंटीमीटर करंट थ्रू galvanometer will be 0, here current through galvanometer will be 0। Now next question in the same part is that if the position is changed, if it is being shifted, वो आप देख रहे हो ये 320 सेंटीमीटर है, 320 सेंटीमीटर पे there is no current through galvanometer, but if I push it ahead, if I push it ahead go like that, यहाँ कहीं मैं इसको शिफ्ट करता हूँ, second part of the question is if I push it ahead and this distance becomes x becomes 560 centimeter, for x equal to 560 centimeter there will be current flow through this galvanometer। So what is current through galvanometer, that is the second part, what is current through galvanometer that I have to do and that will be the second part। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, सेकेंड पार्ट को भी हम लोग चेक करते हैं। What does it say? Same thing I will say in the circuit arrangement, second part I am doing, and this battery is of EMF E, internal resistance R, it is here, and I am putting this battery E/2 small r through galvanometer, it is touching this point, this small r, this is E/2 and there is some galvanometer, so current through galvanometer we have to see, and this length for 560 centimeter corresponding resistance will be 14R, because in 15R is happening along the length of 600 centimeter, this will be corresponding to 14R, ये आप देखिएगा। Now what I will do, I will take the loop rule condition and apply it। मैं यहाँ पे loop rule की condition को लगाऊंगा and I can see first loop will be this। अगर मैं इसको चेक करूँगा तो first loop condition is this, यहाँ से फर्स्ट लूप कंडीशन आई कैन ड्रॉ, ये आ जाएगा फर्स्ट लूप एंड सेकेंड इज दिस लूप, तो दिस आर द टू लूप कंडीशंस आई कैन अप्लाई एंड गेट द रिजल्ट। पोलैरिटी यू से फॉर द करंट हियर इट इज़ प्लस माइनस, यहाँ पर आप देखेंगे करंट इज गोइंग लाइक दिस, हियर इफ द करंट इज फ्लोइंग थ्रू galvanometer it is plus minus, it is plus minus and this, correct? Now if the current is going like this way, so what I will say this current is I, current coming here through this galvanometer is Ig, it is being asked, so current through this part it will be I minus Ig, I have to see, further here they are combining, total current is I and going into the circuit। So for the loop 1 if you see what the current I get for loop 1, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, I will apply the loop rule, this battery is E minus, for this loop 1 minus I minus Ig into the resistance is 14R up to this point, then further here current for remaining small r and this R, the total current is I, so I times 2R equal to 0,
because here the current is coming I minus Ig, this current is Ig, both are reaching at a junction, both the current will add up, Ig and I minus Ig दोनों current जुड़ जाएंगे, तो total current here and passing here is I. So it is the first loop rule. Second loop rule I will say, second loop I will apply. What the result I can get? Just see, from this loop, from this battery it is minus E by 2 minus Ig into R. This is minus Ig into R, and from here just see, polarity for the current flow here it will be plus, and this side is minus. I am going reverse way, so it is plus I minus Ig into 14R, and this value is equal to 0. So this is the equation 1 and this is the equation 2. These two values I am getting here, correct. What I will get from the first equation, I can say I minus Ig into small r, I minus Ig into 14R. Just see, I minus Ig into 14R, this value I will find. So this is equal to E minus I into 2R. This is the third equation I can make. I minus Ig into 14R, that is equal to E minus I into 2R. अब आप इसको सेकेंड इक्वेशन में डाल दो एंड गेट द रिजल्ट. तो व्हाट आई विल गेट हियर, माइनस E by 2 minus Ig into R, and I minus Ig into 14R की वैल्यू विल राइट माइनस E प्लस I into 2R ना. दिस वैल्यू इज, आप देखिए यहाँ पे E by 2 माइनस Ig into R, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, दिस वैल्यू आई एम पुटिंग, जस्ट सी, माइनस E by 2 माइनस Ig into R and I minus Ig into 14R. Just see, I minus Ig into 14R, from here I will say this value is how much, E minus I into 2R. So this value is how much, just see, minus E plus I into 2R, and this value equal to 0. ये रिजल्ट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है. तो दिस कंडीशन I have. फर्दर रिजल्ट what I will say, what can I do, Ig, दिस कंडीशन अगर मैं यहाँ पे देखूँगा तो क्या पाऊँगा, जरा देखिएगा, जस्ट सी दिस कंडीशन, E by 2 माइनस E, तो ये हो गया माइनस 3E by 2, and this is minus Ig into R plus I into 2R. This value is equal to 0. ये रिजल्ट मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ. इफ़ आई पुट द कंडीशन फॉर आई की वैल्यू को अगर मैं आई जी के फॉर्म में लिखता हूँ, इफ़ आई राइट द वैल्यू ऑफ आई इन टर्म्स ऑफ आई जी, इस आई को भी क्या करो आप आई जी के फॉर्म में लिख सकते हो. दिस आई कैन राइट इन टर्म्स ऑफ आई जी ऑल्सो फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस आई कैन से. तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा, इफ़ आई पुट दिस, द करंट फ्लो आई जी विल बी 3E by 22R. अगर आप इसको I को IG के फॉर्म रख देंगे फ्रॉम द अबाउट टू इक्वेशंस, तो व्हाट द वैल्यू विल गेट, दिस E by दिस करंट थ्रू ग्राविमेटर विल बी 3E by 22R. तो दिस द ऑल्सो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, और इसको हमने लूप रूल, दो लूप रूल से कंडीशन को चेक किया. तो पोटेंशियल मीटर इंस्ट्रूमेंट, इट प्लेस अ वाइटल रोल फॉर एनी इंफॉर्मेशंस इन द सर्किट, एंड इट इज बेस्ड ऑन जीरो डिफ्लेक्शन मेथड. तो जीरो डिफ्लेक्शन मेथड से इस क्वेश्चन में इसको हम लोग कर सकते हैं. यू कैन सी एंड चेक द वैल्यूज, यू कैन सी द कंडीशंस एंड चेक द वैल्यूज हियर. ठीक है. तो दिस केस वी हैव डन पोटेंशियल मीटर एज ए इंस्ट्रूमेंट. नाउ इन द सेम वे आई विल गिव यू द प्रूफ ऑफ दिस Wheatstone bridge. Wheatstone bridge instrument, the corollary of Wheatstone bridge I can prove कि इसमें once we are saying that इसका corollary, how does it work? corollary मतलब कोई थ्योरम का अपोजिट. अगर कंडीशन मानते हैं तो कैसे वर्क करता है,
दैट आई एम गोइंग टू डू। व्हाट डज इट से, उसका अपोजिट चीज़ हम यहाँ पे प्रूव करेंगे फॉर द व्हीटस्टोन ब्रिज। लेट अस सी हाउ डज इट वर्क। द रेजिस्टेंस इज P, Q, R, S and here is this galvanometer. I am putting the current through galvanometer is Ig and it is placed across a battery like this. ये अरेंजमेंट है। सपोज हियर आई एम सेइंग, मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि करंट थ्रू galvanometer को जीरो करूँगा। आई विल प्लेस दिस करंट थ्रू galvanometer इज जीरो। इफ करंट थ्रू galvanometer इज जीरो, आई विल प्रूव दैट P by Q is equal to R by S. दिस थिंग आई विल प्रूव। ये चीज़ मैं यहाँ पे प्रूव करूँगा कि अगर करंट थ्रू galvanometer इज जीरो तो ऐसा होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का बेसिक प्रिंसिपल क्या था कि P by Q is equal to R by S, current through galvanometer is zero. Here I am going to for the reverse case. Say current starting from the battery is I, यहाँ पे आ गई तो current here I take it to be I1 और second part में the current going here is I2, ऐसे हम लोग मान लेते हैं। Now current is coming here, तो I am saying that Ig is equal to 0 if Ig is equal to 0। अगर Ig 0 तो हम रिवर्स वाली बात प्रूव करने जा रहे हैं। If Ig is 0 तो current I1, same current I1 will go here, this I2, same current I2 will go here like this. The points I am naming them A, this point is B, it is C and this is your D. These values I can put, ठीक है। अगर मैं ऐसे रखूँगा तो आप देखिए what can I say, VA minus VB, VA minus VB नहीं, I will say it as VA माइनस VC। VA माइनस VC देखोगे आप तो आप क्या कहोगे, VA माइनस VC अपॉन VC माइनस VB, VC माइनस VB। तो द वैल्यू विल बी I1 into P and here will be I1 into Q. So this is P by Q. One of the condition I get, VA minus VC upon VC minus VB is equal to I1, P by Q value I will get. Further I will write VA minus VD over VD minus VB. Here current is going I2, so this I2 into R over I2 into S. So this will be your R by S. If the current is 0, अगर करंट 0 है तो आप ये भी ध्यान दो, if current is current through galvanometer is 0 मतलब this also implies VC is equal to VD, ये बात भी सही है। करंट थ्रू galvanometer is 0 तो ये बात भी सही है। तो VC और VD को मैं क्या मान लूँगा, इक्वल मान लूँगा। मतलब देखो व्हाट आई से, अब आप VC को VD मान लो, इस VD को भी क्या लिख दो VC, इस VD को भी क्या लिख दो आप VC। तो इक्वेशन क्या आ गया, ये दोनों और ये दोनों देखो VA माइनस VC, VC माइनस VB, VA माइनस VC, VC माइनस VB, बोथ आर करेक्ट। तो यहाँ से मैं क्या कह पाऊँगा, यहाँ से दिस आई विल से दैट इफ इट इज ट्रू, इफ VC इज इक्वल टू VD इज इक्वल टू VC, इफ VC इज इक्वल टू VD अगर है तो करंट थ्रू galvanometer 0 है। और यहाँ से 1 and 2 इक्वेशन क्या प्रूव करें, P by Q इज इक्वल टू R by S। तो P by Q is equal to R by S, corollary of this व्हीटस्टोन ब्रिज that I have proved। इसको हम लोग मान सकते हैं, किसी भी थ्योरम की अपनी एक corollary भी होती है। तो वो कंडीशन हमने कैसे देखा, दिस थिंग वी कैन सी। तो ये भी एक तरीका है, मतलब कि बैलेंसिंग और करंट थ्रू galvanometer 0, उस रिजल्ट को हमने यहाँ पे देख लिया। तो ये अप्रोच भी आप वहाँ पे बना सकते हो थोड़ा सा फॉर एनी व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट, करेक्ट। Next I will see here one more case of meter bridge. Meter bridge, how does it work? तो meter bridge को भी आप देखोगे, it works on the व्हीटस्टोन ब्रिज principle. It works on व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, इसी पे काम करता है। It works on the principle of व्हीटस्टोन ब्रिज only, करेक्ट। ये होता है मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज वाले इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है एक्चुअल में, व्हाट वी हैव, देयर इज वन मीटर स्ट्रेट वायर
अटैच टू अ ड्राइविंग बैटरी, हमारे पास ये कोई ड्राइविंग बैटरी होती है, एंड देयर इज सम रेजिस्टेंस कैन बी हियर, करेक्ट, ये बैटरी है और एक स्विच मैं दे दिया यहाँ पे, दिस इज द बैटरी, एंड दिस मीटर वायर इट हैज़ ए लेंथ ऑफ 100 सेंटीमीटर, इसका कितना लेंथ है 100 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर मेरे पास ऐसे दो रेजिस्टेंसेस होते हैं, दे आर अटैच्ड लाइक दिस, एंड वन ऑफ द रेजिस्टेंस इज नोन, मालूम करते हैं ये P जो है P इज नोन, दिस रेजिस्टेंस इज नोन, बट Q रेजिस्टेंस दिस इज अननोन, ये अननोन है, समझ रहे आप, ये अननोन है और P क्या है, नोन है। हियर रेजिस्टेंस 100 सेंटीमीटर रेजिस्टेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड आई हैव अ गैल्वेनोमीटर and there is some jockey which can be touched here. अब देखो, अगर current through galvanometer is going to be 0, if current through galvanometer is going to be 0, अगर current through galvanometer 0 होगा तो क्या होगा कि रेजिस्टेंसेस का रेशियो, द P और Q, जो अननोन रेजिस्टेंस है ये P था और अननोन रेजिस्टेंस दिस इज Q, और यहाँ पे रेजिस्टेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन लेंथ, मैं यहाँ क्या कहता हूँ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर PQ। अगर आप देखो तो इस पूरे वायर की लेंथ 100 सेंटीमीटर है, तो यहाँ तक का अगर करंट टू किलोमीटर इज 0 तो दिस लेंथ इज x, तो रिमेनिंग लेंथ विल बी 100 माइनस x, दिस थिंग आई कैन सी। इफ करंट टू किलोमीटर इज 0 तो ऊपर के रेजिस्टेंस का रेशियो इज ऑल्सो द नीचे के रेजिस्टेंस का रेशियो, एंड दैट विल बी द रेशियो ऑफ लेंथ, मतलब हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस का रेशियो लेंथ के लिए कॉरस्पॉन्ड करेगा। तो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0, दिस इंप्लाइज दैट P बाई Q इक्वल टू x ओवर 100 माइनस x, ये रिजल्ट आप हमेशा निकाल सकते हो। इससे मान लो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे गिवन पैरामीटर में P की वैल्यू है, से इट इज 40 ओम, करेक्ट, एंड x गिवन हियर इज दिस x इज, मालूम करते हैं x गिवन हियर इज 20 सेंटीमीटर and Q I do not know, I can easily find out the value of Q. Q की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, what I will do for this arrangement, 40 by Q and this is 20 by 80, this result we have, and this is your 1 by 4, hence value of Q resistance will be 40 into 4 and that is 160 ohm. So any unknown resistance we can find out its value for meter bridge if we are able to see any length x, क्योंकि ये जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दिस जीरो डिफ्लेक्शन मेथड, तो जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पे ये वर्क करता है, करेक्ट। तो दिस डेटा, दिस इंफॉर्मेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मीटर ब्रिज का भी कॉन्सेप्ट कहीं पे भी आए तो उसमें जीरो डिफ्लेक्शन मेथड and similar to Wheatstone bridge arrangement that we have, these informations we can do, correct, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। Next, once we have these instruments, some other cases of interest for the loop rule and junction rule we have, that I will show what it is. Suppose somewhere I say there is this resistance, another resistance, and there is this capacitor. I am putting one capacitor also, this is another capacitor, they are attached like this, इसको मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया, suppose this attached to a battery, correct, and arrangement what we have, there is this switch और ये switch right now is open and this battery is of 12 volt. I am saying a case of resistance and capacitance together, and whenever there is a capacitor, आप ध्यान देंगे, and time is not mentioned, तो कैपेसिटर जो होता है करंट, कैपेसिटर ब्लॉक्स इन करंट, कैपेसिटर को याद रखिएगा, कैपेसिटर ब्लॉक्स द करंट इन स्टेडी स्टेट, इन स्टेडी स्टेट कैपेसिटर विल ऑलवेज ब्लॉक द करंट, ब्लॉक करता है, और जब भी क्वेश्चन में नॉट मेंशनड हो कि किस स्टेट में, तो विल अज्यूम इट टू बी इन स्टेडी स्टेट। दिस इज द 12 वोल्ट बैटरी, इट इज हियर, एंड दिस रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आपका है इट इज़ 4 ओम,
एंड दिस रेजिस्टेंस इज 8 ओम, ऐसे आप अज्यूम कर लो, करेक्ट। एंड दिस इज योर यहाँ पे आप देखेंगे ये जो कैपेसिटर थे पहले ऐसे ओपन सर्किट में थे, वंस दे वर इन ओपन सर्किट एंड इट इज़ 4 माइक्रोफैराड एंड इट इज़ 8 माइक्रोफैराड, आप ऐसे मान लो 4 ओम 8 ओम 4 माइक्रोफैराड 8 माइक्रोफैराड, अरेंजमेंट वाज दिस। अगर ऐसा अरेंजमेंट है तो यू कैन सी द पोलैरिटीज एंड करंट फ्लो। तो अब आप देखोगे क्या, दिस इज द 12 वोल्ट बैटरी, 12 वोल्ट बैटरी से जो करंट जा रहा होगा, तो व्हाट आई विल अज्यूम द करंट वाट एवर इज गोइंग हियर, ये करंट जो जाएगा दैट विल गो हियर इटसेल्फ ना, तो ये जो करंट होगा ये ऊपर ही जाएगा, दिस करंट विल गो देयर ओनली। तो यहाँ पे जो करंट जाएगा फॉर विच, अब देखिए इधर से कोई करंट नहीं जाएगी, करंट नेवर गोज थ्रू द कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में। तो यहाँ पे जो करंट जाएगी तो 12/12 तो 1 एम्पियर करंट विल बी गोइंग। तो 1 एम्पियर जो करंट जा रही होगी तो आप देखोगे यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा V1 ड्रॉप दैट इज 4 वोल्ट एंड V2 ड्रॉप विल ऑल्सो बी 8 वोल्ट। 4 वोल्ट और 8 वोल्ट का ड्रॉप का सम क्या हो गया 12 वोल्ट, करेक्ट। अगर दिस बैटरी इज हियर एट ये बैटरी का 0 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है, तो 4 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया 12 माइनस 4, ये हो गया 8 वोल्ट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। सपोज आई नेम इट एस A, दिस इज B, इट इज C, इट इज D। C और D पॉइंट पे देखिए द पोटेंशियल एट C इज 8 वोल्ट, V का जो पोटेंशियल VC इज व्हाट 8 वोल्ट आप मान लेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा इन दिस सर्किट अरेंजमेंट, अब आप देखिए जहाँ पे कैपेसिटेंस कम है वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होता है, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा ड्रॉप दैट विल बी 8 वोल्ट, 8 वोल्ट का ड्रॉप। सो दिस पॉइंट इनिशियली इट हैज द पोटेंशियल VD इक्वल टू 12 माइनस 8, कितना बचेगा 4 वोल्ट, हियर इट इज 4 वोल्ट। तो दिस 2 पॉइंट्स C and D are at different potentials, this is at 8 volt and this is at 4 volt. Question is there, what is the charge flow, what is the charge flow through the switch once it is pressed। तो हमको पूछा जाता है क्वेश्चन में what is charge flow the switch when switch is pressed। जब स्विच प्रेस करेंगे तो चार्ज फ्लो द स्विच क्या होगा, ये चीज़ देखी जा सकती है। तो वन स्विच इज प्रेस्ड, अभी तो ऐसा था, अब आप स्विच को क्या कर दो प्रेस कर दो। नाउ वंस वी आर प्रेसिंग द स्विच व्हाट विल हैपन, अब देखिएगा दोनों ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे एंड दिस टू आल्सो विल बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो वंस दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन तो अब आप देख सकते हो कि लूप रूल में ऊपर देखोगे फिर से वो क्या रहेगा 4 वोल्ट आएगा, यहाँ तो ड्रॉप में यहाँ पे क्या आ गया ये 4 वोल्ट ही रहेगा। तो इसके क्रॉस दिस टू विल वंस द स्विच इज प्रेस्ड तो फाइनल कैपेसिटर एंड 4 ओम 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर एंड 4 ओम रजिस्टर इन पैरेलल आ जाएंगे, ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। तो यहाँ का वोल्टेज जो ड्रॉप होकर क्या हो जाएगा, हियर द वोल्टेज ड्रॉप विल चेंज टू 8 वोल्ट से क्या आ जाएगा 4 वोल्ट पे आ जाएगा, दिस विल गो फॉर दी 4 वोल्ट, करेक्ट। अगर ये 4 वोल्ट पे आ गया जैसी, तो ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, ये जो पॉइंट है इस पे आप चार्ज देखो कितना चार्ज अब आएगा, पहले जो चार्ज था वो 0 था, नाउ यू सी द चार्ज हियर, व्हाट विल हैपन, ये 4 वोल्ट है और इसकी कैपेसिटेंस कितना है आपका, कैपेसिटेंस यू सी 4 माइक्रोफैराड। तो जो चार्ज 4 इंटू 4 क्या आएगा 16, तो यहाँ आ जाएगा -16 माइक्रोकूलम। इस नेगेटिव प्लेट पे जो चार्ज आएगा -16 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पे ड्रॉप कितना आएगा देखो, इफ यू सी हियर हाउ मच ड्रॉप विल हैपन हियर, अब ये 8 वोल्ट था तो यहाँ पे ड्रॉप भी क्या आ जाएगा फाइनली 8 वोल्ट आ जाएगा। इफ देयर से 8 वोल्ट ड्रॉप, तो अब आप देखोगे यहाँ पे 8 इंटू 8 कितना आएगा 64, तो यहाँ पे -64 माइक्रोकूलम और इस पे आएगा +64 माइक्रो, दिस प्लेट विल हैव +64 माइक्रोकूलम, यहाँ पे +64 आ गया। तो चार्ज ऑन दिस अरेंजमेंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे Q फाइनल चार्ज जो आ जा रहा है कितना आ जा रहा है देखिएगा -16 +64, तो दिस इम्प्लाई दैट ये आप वैल्यू पाओगे +48
माइक्रो कूलम चार्ज विल फ्लो, तो ऊपर से नीचे जो होगा प्लस 48 माइक्रो कूलम चार्ज फ्लो कर जाएगा। पहले क्या था, यहाँ पे 0 चार्ज था, तो चार्ज हैज इंक्रीज्ड, तो मतलब ये चार्ज फ्लो थ्रू द स्विच अरेंजमेंट क्या आ गया, ये चीज़ हम देख सकते हैं। एंड हाउ डू वी गो, वी सिंपली सी दिस स्टेट कि यहाँ पे इनिशियल चार्ज क्या था 0, और स्विच को प्रेस करने के बाद कितना चार्ज आ गया, दिस थिंग इज हियर। तो कैपेसिटर अरेंजमेंट इवन विद द रजिस्टर सर्किट कैन बी गिवन, और वहाँ पे हमेशा मानोगे आप जब रजिस्टर के साथ कैपेसिटर हो एंड टाइम फैक्टर इज नॉट मेंशन, ऑलवेज कैपेसिटर विल ब्लॉक द करंट, वो करंट को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। तो ये रिजल्ट आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। तो दिस वे आई हैव कंप्लीटेड ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स हियर। फर्दर इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डू फॉर द RC सर्किट। थैंक यू।